Hello everyone, this is your Insight Coach Poonam and welcome back to yet another interesting video on graphology where you get to learn on how to improve your life by improving your handwriting. Well, welcome back and we are talking about some 10 fascinating facts about your personality through graphology और हम अपने 8वें पड़ाव पर है यानी हम अपने 8th point पर है. In the 8th point we are going to talk about health issues एंड हेल्थ इश्यूज जो है उसके बारे में अभी भी बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है. मगर जितना कुछ रिसर्च के हिसाब से और जो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर जो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इतने टाइम में दे सकती हूँ उतना रेलेवेंट पॉइंट्स जो है वो मैं शेयर करने वाली हूँ. सो देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन इन मेडिकल ग्राफोलॉजी. सो मेडिकल ग्राफोलॉजी इज नॉट पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, बट समहाउ आई फेल्ट दैट these are some of the topics that is very fascinating, yet it can be helpful for a lot of people to avoid those mistakes that they are doing in signature and handwriting. तो हम कई बार हमारे बहुत सारे signatures जो है उसे किसी ना किसी सिग्नेचर से इन्फ्लुएंस होकर बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक इन द अर्लियर एग्जाम्पल्स आई टोल्ड यू कि हम अपने माता पिता जो है उनसे इन्फ्लुएंस होकर या हमारे जो आइडियल्स हैं उनसे इंस्पिरेशन लेकर हम सिग्नेचर्स बनाते हैं. कई बार मैंने ये भी देखा है कि कुछ जो अभी हम भी बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस जो है या शॉर्ट पिक्चर्स है, पोस्टर्स है, वो हम हमारे इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं या फेसबुक पर शेयर करते हैं. और जो लॉन्ग वीडियोस है, जैसे मान लीजिए 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए जो वीडियोस है, वो लॉन्ग वीडियोस 20-20 मिनट के वीडियोस हम हमारे यूट्यूब वीडियोस में शेयर करते हैं. तो ऐसे कई बार बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमारे शॉर्ट पोस्टर्स को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और उससे आधा अधूरा नॉलेज लेने का जो डेंजर है वो कई बार होता है. बिकॉज वो जो वीडियोस है वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए हम एज अ फ्री रिसोर्स करके देते हैं टू अंडरस्टैंड कि ग्राफोलॉजी क्या है. बट कई बार उसके उसके आधार पर, उसके बेसिस पर जो आधा अधूरा नॉलेज है उसके बेसिस पर कई बार कुछ सिग्नेचर्स बनाए जाते हैं. जैसे मुझे याद है कि मेरे बहुत ही रीसेंट काउंसलिंग में there was a lady who came with her signature, and when I saw her signature, वो सिग्नेचर करेक्शन के लिए आए थे. एंड जब मैंने उनका सिग्नेचर देखा तो मैंने उनको देखा कि वो पूरा 90 डिग्री पे सिग्नेचर बनाया है उन्होंने. सो मान लीजिए ये अगर एक एंगल है, आइडियली सिग्नेचर जो है वो कभी भी, मैंने 90 डिग्री पे, बहुत कम रेयर लोग होते हैं जो 90 डिग्री पे सिग्नेचर रखते हैं, तो उन्होंने एकदम पूरी तरह से 90 डिग्री पे सिग्नेचर डाला था. ये अगर मैं देखूं तो ये भी 90 नहीं है, 90 वुड कम हियर, राइट. तो मैंने उनसे पूछा कि ये इतना आप ऐसे क्यों लिखते हैं, तो बोलते मैं पेपर हमेशा ऐसे टेढ़ा करके आई साइन. तो आई आस्क्ड हर व्हाई, तो शी सेड मैंने कहीं वीडियो में देखा था कि ग्राफोलॉजी में असेंडिंग बेसलाइन अगर होगा तो इट शोज दैट यू बिकम एम्बिशियस, यू आर वेरी एम्बिशियस, you become very positive in your life. So I was going through a lot of stress, so I thought ऐसे लिखूंगी तो ज्यादा होगा. But somehow I said कि क्या भी फर्क गिरा, कहती है नहीं. बिकॉज मैंने कहा कि ये जो चांसेस है, ये चांसेस है कि आपका स्ट्रेस उल्टा ज्यादा बढ़ जाएगा. मैं आपको बताती हूँ क्यों. किसी भी चीज का बैलेंस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी लाइफ में. अगर वो बैलेंस खत्म हो जाता है, अगर जैसे बहुत ज्यादा आप काम या बहुत ज्यादा एम्बिशियस बनने लगते हो, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक डिजायर्स होने लगते हैं, तो हम क्या होता है, उससे फियर बढ़ने लगता है. जिसके पास ज्यादा सोना होगा तो उसका फियर क्या होगा कि मुझे मेरा ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कहीं चोरी ना हो जाए, है ना. तो हम क्या करते हैं, फेथ इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ फियर. हम, ये डर ही है जिससे हमारा फेथ भी बढ़ता है. तो आपके प्रति जो फियर है ये बहुत बढ़ने लगेगा अगर आप इस तरह से अपने 90 डिग्री पे एंगल पे आप सिग्नेचर करते हो. एंड उसके साथ साथ कुछ हेल्थ इश्यूज भी आती है. जितना ज्यादा फियर उतना ज्यादा हेल्थ इश्यूज. एंड सबसे मोस्ट कॉमन डिसीज ऑफ अ स्ट्रेस्ड पर्सन वुड बी ब्लड प्रेशर. मान लीजिए आपको, अगर मैंने 90 डिग्री यानी आपको मान लीजिए आपने शीर्षासन करके 1 घंटा 2 घंटे तक आप शीर्षासन करते हो, तो क्या होगा, शीर्षासन इज ओके फॉर 5-10 मिनट्स, राइट. लेकिन उससे ज्यादा आपने कर लिया दिन दिन भर तो क्या होगा, आपका जो ब्लड फ्लो है वो पूरी तरह से ब्लॉक होने लगेगा, सिर पर प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा. तो इसी तरह से ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यूज जो है वो सिग्नेचर में देखा जाता है. एंड ये 90 डिग्री एंगल नहीं होना चाहिए. तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द आइडियल डिग्री ऑफ सिग्नेचर. एनीथिंग विच इज टिल 45 डिग्री इज ओके. ओके, आपका सिग्नेचर ऐसा हो सकता है, आपका सिग्नेचर इतना हो सकता है, आपका सिग्नेचर 45 डिग्री तक हो सकता है. बट बियॉन्ड दैट इज वेरी एबनॉर्मल, दैट विल क्रिएट स्ट्रेस इन योर लाइफ. तो ये अवॉइड करें.
हेल्थ इश्यूज मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी मैंने कई चीजें देखी है. आई रिमेम्बर व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम माय डैड हैड एट अ वेरी नॉट दैट सीनियर नहीं थे वो, काफी 50 प्लस ही थे, एंड ही हैड एन ब्रेन हैमरेज, एंड आफ्टर दैट ही टुक अ लॉन्ग ब्रेक, ही टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर. तो जब उनकी हैंडराइटिंग में 2 साल के बाद, और अभी तक भी, इनफैक्ट अभी तक भी जब मैं उनको देखती हूँ, बिकॉज आफ्टर दैट ही हैड अ irregular blood pressure. Anytime if I check his blood pressure, it's always 180 degree, 180 BP, and yeah, 190 BP. ये दिखाई देता था. High blood pressure was the biggest problem for him. So he took a lot of time to work on it. He had to take a lot of pills, and it affected his handwriting a lot. He had a beautiful handwriting. ऐसा लगता था जैसे किसी ने टाइप करके लिखा हुआ है. आज भी जब वो हैंडराइटिंग ड्राफ्ट करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ड्राफ्ट किया हुआ है, किसी प्रिंट किया हुआ है कहीं पे. तो उनके हैंडराइटिंग में ये जो शेकीनेस है वो बहुत ज्यादा दिखाई देता था. एंड बिकॉज ऑफ दैट आप देखोगे कि जब ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, या फिर कहीं बार कुछ स्ट्रेस से रिलेटेड होता है, ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, आवर ब्रेन इज ऑलवेज कनेक्टेड टू आवर हैंड्स. एंड वो जब आप लिखते हो तो दैट शेकीनेस is seen in your handwriting as well. That's why bank rejects the signature majorly. When you look at senior citizens cannot focus while they are writing, and that shakiness जो है वो उनके हैंडराइटिंग में दिखता है. That's why थंब इम्प्रेशन ज्यादा लिए जाते हैं बैंक्स में सीनियर सिटीजन्स के लिए जब भी बात आती है इस तरह के डिसीजेस की. तो शेकीनेस कैन बी सीन इन हेल्थ इश्यूज. सो ऑल दोज पीपल हु से दैट नहीं, ब्रेन से रिलेटेड नहीं है हैंडराइटिंग, यू मस्ट थिंक twice before making that statement, because out of my personal experience I can tell you that this does happen. I had a handwriting जिसमें बहुत ज्यादा सटीक हैंडराइटिंग जो कहते हैं कनेक्टेड हैंडराइटिंग मेरा काफी साल तक था. But when I first conceived my child, I was like 40-year-old when I conceived my child, and after the delivery I too had inherited that stress related what you say disease from my father. So even I had a blood pressure issue for nearly 1 to 2 years after the pregnancy, and I could also see this change. I could see I didn't have a shaky handwriting, but anytime I write letter B, I have a habit of writing journals. I do write books also. My graphology book is soon going to be published in 2 months. So when I write, at the end of the day, I also have a habit of writing down my thoughts, journaling my thoughts, and that's a very good way of working, writing affirmations. I have this habit of writing every night. So when I write, I could see a lot of times that the letter B that I write, it would always be open at the bottom. And I became aware. See that thankfully I am a graphologist, so I could become aware that okay, I am not connecting this letter B. That is also a indication of irregular blood pressure or irregular heart beats. When blood pressure is not treated, तो वो लंबे समय के बाद आपके हार्ट रिलेटेड इश्यूज जो है, हार्ट भी आपकी कमजोर होते जाती है. व्हाई डू यू थिंक बीपी पेशेंट्स को बोला जाता है कि आप टैबलेट्स जो है कंटिन्यूसली ले? ऑल्दो उसके बहुत सारे अलग मेजर्स है, लाइक एक्सरसाइज, योगा एंड लॉट ऑफ थिंग्स. आई लाइक वॉकिंग. फॉर पीपल वुड डेफिनेटली, लोगों को शायद एक्सरसाइज, जिमिंग, ये सब होगा. आपको जो करना है उससे रिलेटेड करिए. आई एम नॉट सेइंग दैट ग्राफोलॉजी इज द ओनली सोर्स ऑफ वर्किंग ऑन योर हार्ट हेल्थ इश्यूज. प्लीज डोंट कोट मी रॉन्ग, बट ये जरूरी है. दैट कैन बी डन. इट कैन बी अ सपोर्टिंग टूल इन योर ग्राफोलॉजी एज वेल, इन योर हैंडराइटिंग एज वेल. So every night when you are journaling, in our courses also we provide affirmations that help you to heal your physical as well as mental health. When you write something, when you spend time for 5 minutes at night, बाकी पूरा दिन नहीं है. All those people who are into teaching field and all, जहाँ पे ज्यादा राइटिंग वर्क है, उनके लिए आसान हो जाता है. बट जो लोग, हम ज्यादातर लोग जो है वो टाइपिंग करते हैं, लिखते नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए वी गिव देम जर्नलिंग एक्सरसाइजेस इन आवर कोर्सेज, जहाँ पे एवरी नाइट इफ यू स्पेंड ओनली 5 minutes with yourself and write something, and write 2 lines, okay, which we give them 2 lines which has, these are all customized. जैसे आप अपना को ये पढ़ते हो, देखते हो, आप खुद भी कस्टमाइज कर सकते हो. तो when you do that, it helps you to overcome these health challenges as well as the mental health issues. Letter B आपको बहुत सारे अलग एस्पेक्ट्स भी बताते हैं. जैसे मैंने कहा था कि लेटर्स जो है वो, हर लेटर मोर देन 20 पैटर्न्स के बारे में बात कर सकता है. हमारे कोर्सेज में हम बहुत सारे लेटर्स जो है, स्पेसिफिक लेटर्स जो है, जैसे कम्युनिकेशन से रिलेटेड लेटर होगा तो AEIOU इज वन सेगमेंट जो कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है. लेटर T बात करता है आपके सेल्फ एस्टीम के बारे में. लेटर F बात करता है आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के बारे में. लेटर देयर आर सो मेनी लेटर्स.
तो जो स्पेसिफिक लेटर्स होते हैं जिन पे आपने काम करना है, वैसे भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। तो आज क्योंकि हम फैसिनेटिंग फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं कुछ जो स्पेसिफिक लेटर्स है उनके बारे में बात करूंगी। लेटर बी ऑल्सो टॉक्स अबाउट द वे यू मैनेज योर कम्युनिकेशन एंड हैंडल स्ट्रेस इन योर लाइफ, हाउ सेटिस्फाइड यू आर इन योर लाइफ। तो अगर आपका लेटर बी में ये जो लूप है, ओके, ये जो छोटा लूप, ये लूप छोटा है, ठीक है, कभी कभी इससे भी छोटा हो सकता है। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत डायरेक्ट हो कम्युनिकेशन में, आप एक ऐसे व्यक्ति हो who is quite satisfied in his life, okay, and your bp is also managed. So the first thing I did when I recognized that I have a, lower bottom open है, तो I started connecting it and I started, आज भी मैं वही करती हूँ कि जब भी मैं देखती हूँ, कुछ लिखती हूँ अपने बुक में, अपने किताब भी जब लिखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। ऑल्दो आई हैव अ फ्रैक्चर इन माई हैंड, इस वजह से मेरा हैंड राइटिंग जो पहला रह चुका है वो बहुत अलग है, बट आई स्टिल मैनेज टू प्रैक्टिस कि मुझे कैसे उसको कनेक्ट करना है। तो एवरी डे इज लाइक अ प्रैक्टिस एंड इम्प्रूवमेंट फॉर मी। सो व्हेन यू डू दैट, यू बिकम मोर सेल्फ अवेयर, आप कनेक्टेड रहते हो अपने सोल के साथ, अपने कनेक्टेड रहते हो अपने हैंड राइटिंग, आपके ब्रेन के साथ, एंड व्हाट इज गोइंग। सो सेल्फ एनालिसिस जो है वो एक लंबा प्रोसेस है, तो वो आपको डेली बेसिस पे आप करोगे तो ही आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो अगर कोई मुझे पूछता है कि मैं कितने दिन में ये रिजल्ट आ सकता है, तो आप जितने दिन ये प्रैक्टिस करोगे उतने दिन तक आप लगातार अपने आप में ये इम्प्रूवमेंट देखोगे। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कबीर का एक बहुत अच्छा सेइंग है कि आप खुद को समझ ले तो हमें दुनिया जो है वो और अच्छे से समझने लगती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना समय कितना सेल्फ एनालिसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। लेटर बी, अगर लूप जो है, ये जो बड़ा सा, ये जो ये है, दिस ए, अगर इसको निकालू तो ये डी बन जाता है, राइट, ये वाला निकाल दू तो ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये अगर ज्यादा होगा, ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है अगेन, एज इट वाज अर्लियर, पहले जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही दिस अप्लाइज टू हियर एज वेल। इट मीन्स दैट द पर्सन इज डायरेक्ट इन कम्युनिकेशन, इट मीन्स दैट ही इज क्वाइट सेटिस्फाइड इन लाइफ, इट मीन्स दैट वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, प्रैक्टिकल है, इसका आउटलुक जो है लाइफ की तरफ वो बहुत बैलेंस्ड है, एंड इनकी मेंटल हेल्थ एज कंपेयर टू अ पर्सन हु हैज अ स्मॉलर लूप is better. Okay, so he has a very balanced outlook, and quite satisfied in his job, in his life, in his personal as well as प्रोफेशनल लाइफ। तो ये आपके जॉब सेटिस्फैक्शन, कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन, और आप अपने लाइफ में चैलेंजेस को कैसे मैनेज करते हुए आगे बढ़ते हैं, ये आपको लेटर बी बताएगा। तो ये था हमारा लेटर बी और हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट इन फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट पर्सनालिटी। एंड अभी हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट वाले फैक्टर पे। तो उससे पहले अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक बहुत अच्छी तरह से इन वीडियोस में नई नई चीजें सीखी है, एंड यू हैव रिकॉग्नाइज्ड फ्यू थिंग्स अबाउट योरसेल्फ, तो गो टू आवर यूट्यूब चैनल एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो कि वाओ, आपको जो भी लगता है उसके बारे में लिखिए, कमेंट करें आगे आने वाले वीडियोस में आप और क्या देखना चाहते हो, राइट, ये लिखिए, टाइप इन द कमेंट बॉक्स माइंड बॉगलिंग और वॉट एवर यू फील लाइक, एंड टाइप इट ऑन आवर चैनल, कमेंट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। If you want to learn more about Graphology, then do follow us on all social media platforms like LinkedIn, Facebook, Instagram, and Twitter. And yes, do like, comment, share, and subscribe our channel. Till then, stay blessed, stay empowered.